नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। महायुति सरकार का आज बजट अधिवेशन में बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री अजीत पवार ने महाराष्ट्र राज्य का साल 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इस बजट पर ठाकरे शिवसेना विधायक प्रवीण स्वामी से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। महायुति सरकार ने आज अपना पहला बजट जो है वो पेश किया है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विपक्ष नेता और ठाकरे शिवसेना के विधायक प्रवीण स्वामी सर है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि महायुति सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है, जिसमें काफी सारी योजनाओं के जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले जो वादा किया था वो इस बजट में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पहले जो किया लाड़की बहन योजना है, वहाँ हमारे सब बहनों को फंसाया गया है। उसके बाद में जो हमारे किसान लोग हैं, उनके कर्ज माफी के बारे में भी बोला था, उनको भी ये गवर्नमेंट ने फंसाया है। ये लाड़की बहन योजना का इन्होंने लाड़का कॉन्ट्रैक्टर योजना किया है, क्योंकि जो भी बजट उन्होंने पेश किया है वो सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए फायदेमंद है, ऐसे लगता है। सर, लेकिन खास बात यह है कि महायुति सरकार ने लाड़की मुख्यमंत्री बहन योजना के तहत 2100 रुपए का वायदा किया था। जब पत्रकारों ने उनको ये मीडिया सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अब उन्होंने कहा था कि हम करने वाले हैं। फिर एक बार वो करने वाले हैं इस मोड में दिखाई दिए। क्या विपक्ष कमजोर पड़ रही है इस बात को लेकर कि सरकार पर दबाव डाले, जो वादा आपने किया था वो एटलीस्ट पूरा करे? वैसे तो उन्होंने लिखना चाहिए था, उनके वो जुमलानामा जो है उसमें लिखना चाहिए था, हम 1500 देंगे और 2100 रुपए के बारे में सोचेंगे। 1500 लेके अभी 5 साल तो वो सत्ता में आ गए, अभी ऐसे ही कहने वाले हैं देंगे देंगे देंगे, मगर नहीं देने वाले हैं। फिर एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के स्मृति स्थल को लेकर और उनके मतलब विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जगह स्मृति स्थल बनाने वाले हैं, उनके लिए उनकी मूर्तियां बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ महापुरुषों का इस्तेमाल जो है वो राजनीति चमकाने के लिए, विवादित बयान करने के लिए किया जाता है। जो विवादित बयान करते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरी तरफ जो बड़े महापुरुष हैं उनके नाम पर जो है शक्ति स्थल बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं। बड़े महापुरुष और उनके बारे में शक्ति स्थल और मूर्तियां बनानी चाहिए, मगर जो भी लोग उनका अवमान करते हैं उनके बारे में एक ठोस एक एक्ट होना चाहिए, जिस एक्ट की तहत ऐसे लोग बार बार सोचेंगे कि हम बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। अब हम जब सोचते हैं अरबी समुद्र में एक बड़ा सा स्मारक बनाने का वायदा ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया था और इन्होंने भी उसको सपोर्ट करने का वादा किया था, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते, ये बहुत ही निंदनीय बात है। सर, आप जिस स्थानिक क्षेत्र से आते हैं, धाराशिव आपका इलाका है, वहाँ से चुनाव क्षेत्र से आप आते हैं, उस चुनाव क्षेत्र को लेकर आपकी कुछ डिमांड रहेगी, उस पर कितनी खरी उतरी है ये महायुति सरकार? हमारे जो है हमारा उमरगा लोहारा, वहाँ की मांगे है सोयाबीन, वहाँ का उत्पन्न सबसे बढ़िया उत्पन्न होता है और उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो वहाँ की जो खरीदी है वो ये सरकार सिर्फ 15% ही सोयाबीन की खरीदी कर चुकी है, बाकी 85% सोयाबीन की खरीदी रह चुकी है। हम उसका जो डिफरेंस है, सरकार ने दिया हुआ भाव और किसानों ने हम करते हैं। और हमारे मराठवाड़ा क्षेत्र में पानी के लिए जो कि ठोस उपाय योजना करना चाहिए था, इस सरकार के बजट में नहीं दिखता है। सर, इस बजट में एक और चीज दिखाई दी, वो है कि राज्य के ऊपर, महाराष्ट्र राज्य जो पूरे देश को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स जो है महाराष्ट्र राज्य भरता है। तो ऐसे में इस राज्य पर जो टैक्स है या जो कर्जे के तले जो है ये राज्य दिन ब दिन घटता हुआ नजर आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि पिछली बार भी इनकी सरकार थी, अब भी इनकी सरकार है। अभी ये कंटिन्यूअसली कुछ सालों तक, 5 सालों तक तो ये सरकार रहने वाली है। उन्होंने सोचना चाहिए कि ये कैसे कर्जा घटाना चाहिए। लेकिन आपको उम्मीद थी, क्योंकि कई सारे मतलब दाउस जो प्रोजेक्ट दाउस के लिए गए थे, यहाँ के महायुति सरकार के कई मंत्री गए थे, उसकी बात निकली। और खास बात यह है कि इसी का जायजा, इसी का सवाल जो है आपके पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र को इससे क्या मिला है। रोजगार की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन आंकड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कहीं दिखाई नहीं देता। सिर्फ ये सब आंकड़ों का खेल है। आज अगर दावोस से क्या लाए तो आप सबने देखा है, दावोस से कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ आंकड़े मिले हैं। वहाँ हमारे युवकों को रोजगार नहीं मिलने वाला, वहाँ के सिर्फ आंकड़े हम देख रहे हैं। और ये जो
पूरा बजट हम एक वाक्य में अगर कहना चाहते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए सपोर्टेड है, ये हमारे बहनों को फंसाने वाला बजट है, ये हमारे किसानों को फंसाने वाला बजट है और हमारे युवकों को फंसाने वाला बजट है। ये सरकार की ओर से कुछ तो इतनी सब कमियां हैं, सरकार इसके बारे में सोचना चाहिए, ये मांग हम यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि बजट पेश होने के बाद जो है उद्धव ठाकरे आपके पार्टी प्रमुख, उन्होंने कहा कि मर्सिडीज की जो कीमतें हैं वो तो कम नहीं घटाई नहीं है, क्योंकि जो नीलम गोरे है उपसभापति जो आपकी पार्टी से बिलोंग करती थी, उन्होंने कहा था कि उनका एक विवादित बयान था ठाकरे परिवार को लेकर, मर्सिडीज को लेकर विवादित बयान था कि मर्सिडीज देकर वहां से टिकट और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसका क्या सही मतलब क्या सही से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मेरी ओर देखो, मैं एक सामान्य शिक्षक था 4 महीने पहले, जब फॉर्म भर रहा था, नॉमिनेशन भर रहा था, वहाँ मेरे जेब में सिर्फ 2,500 रुपए थे। और मैं उल्टा सवाल नीलम गोरे जी से करना चाहूँगा, आप जब पहले शिवसेना के पदाधिकारी बनाई गई तब आपने कितने मर्सिडीज दिए हैं? और अगर ऐसी बात होती तो मेरे जैसा सामान्य यहाँ पे आमदार नहीं चुन सका होता, एक सामान्य भाजी वाला यहाँ पे कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकता था, एक सामान्य आदमी सभापति नहीं बन सकता था, एक सामान्य आदमी जो कहते हैं कि रिक्शा चलाता था वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। इस शिवसेना के ऊपर और उद्धव जी के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, ये लोग सिर्फ उद्धव जी के ऊपर बोलने के बाद हमें कुछ तो प्रसिद्धि मिलेगी या हम चैनल पे बार बार दिखेंगे, ये सोच के वो बोलते रहते हैं। जाते आखिरी सवाल, क्योंकि महायुति एक साथ दिखाई दी सत्ता में है, महाविकास आघाड़ी एक साथ दिखाई नहीं दी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मीडिया के सामने है, जो विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए थी बजट को लेकर, उसमें सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे शिवसेना के लोग दिखाई दिए। कांग्रेस और शरद पवार की जो राष्ट्रवादी है वो परहेज करते हुए नजर आई। क्या महाविकास आघाड़ी में यूनिटी नहीं है बजट को लेकर या ओवरऑल आने वाले इलेक्शन को लेकर? आप देखते जाएंगे, क्योंकि ये बात तो इस बात पे मैं कमेंट करूं ये मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बनाने वाले जो लोग हैं हमारे पार्टी में है या कांग्रेस में है या राष्ट्रवादी कांग्रेस में है, उन्होंने सोचना चाहिए इस बात पे। तो हमारे साथ थे ठाकरे शिवसेना के विधायक प्रवीण स्वामी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में बजट को लेकर जितने भी सवाल है जो जनता के फेवर में रहेंगे, वो सवाल विपक्ष जो है वो बार बार सत्ता से पूछता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।